बदलाव को ज़रूरी नहीं है, बहुत खतरा है बदलाव में सर। मोदी सरकार काम कर रही है और उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने जितना प्रोपेगेंडा खड़ा किया है उसको सीधे सीधे देशद्रोह कहा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग राजनीति बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। अफ़गानिस्तान में पहले बहुत अच्छी सरकार थी हमारे यहाँ, लेकिन जब देश सरकार परिवर्तित हुआ फिर वहाँ के करोड़पति लोग सारे पूंजी को लेके जा पाए क्या? अपनी प्रतिष्ठा, अपना इस्मत, अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उस नौकरी का, अगर पहली बात तो मिलना नहीं है, कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है कि उतनी नौकरियां किसी भी देश में नहीं होती है कि हर परिवार को एक नौकरी मिल जाए। बाकी अगर मिल भी जाए तो आपका बेस जितना जो बतला रहा है, जो आधार है आपका, उस हिसाब से तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपका अंकल अमित, क्या चाहते हैं बिहार में चुनाव चलने, किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार अभी जो चल रहा है बढ़िया है या फिर बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलाव को ज़रूरी नहीं है, नहीं, बहुत खतरा है बदलाव में सर। खतरा है। कोर्ट ने भी साबित कर दिया है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखा है, रेलवे घोटाला कर दिया। अरे घोटाला तो क्या कहना है, घोटाले का कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब कि बेसिक देखना पड़ेगा ना, हमारा अस्तित्व खतरे में है। और जितने लोग हैं पहले के, उन्होंने साबित कर दिया है कि हम क्या हैं, और एक बार जिन्होंने बता दिया है कि हम क्या हैं, फिर वहाँ जाना कोई भी होशियार आदमी के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब फिर से वही चीज़ नहीं देखना चाह रहे? नहीं, हमारा उम्र डर रही है? नहीं, डर तो वो लोग रहे हैं जो जिनको उन्होंने देखा है, बाकी यंगस्टर तो देखा भी नहीं है। उसको तो बचाना ही हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि जिस बच्चे ने उस युग को नहीं देखा है और जो झेला नहीं है, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते ना बहुत अच्छे तरीके से। क्या होता है? वो तो है कि कुछ लोग मतलब सिनेमाई दुनिया में लाके पर्दे पर दिखाया है, चरितार्थ किया है, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि हाँ ये हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। बाकी स्थिति उससे ज़्यादा गंभीर थी। तो इस समय मतलब मोदी और नीतीश सरकार बढ़िया है? हाँ, ऑप्शन, हाँ, इससे बेटर ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। अब बढ़िया तो क्या कहेंगे, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है तो फिर हम क्यों धोखा खाएं अपने आप को धोखे में क्यों रखें। विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव, खैर आज तो कोर्ट का निर्णय आया है, दोषी करार दे दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम हर घर से एक नौकरी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार को विकास की गति में आगे लेंगे। और राहुल गांधी भी उनका साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी चोर है, वोट चुरा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जो कि मतलब मोदी सरकार काम कर रही है और उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने जितना प्रोपेगेंडा खड़ा किया है उसको सीधे सीधे देशद्रोह कहा जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग राजनीति बोलते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। ऐसा बहुत सारा मुद्दा है कि उस पर विपक्ष बोलती ही नहीं है। मान के चलिए घुसपैठिए आ रहे हैं, और हमारी सेना ने सिंदूर का जो प्रकरण किया उस पे इन्होंने हिसाब किताब मांग लिया हुआ है। ऐसा कुछ बोले नहीं जिससे कि हमारे सेनाओं का शौर्य बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़े। घुसपैठी के बारे में तो बोला नहीं उन्होंने, जिनके नाम थे उनके काट दिए घुसपैठियों के, तो कह रहे हैं कि नाम काट दिए। वही बात है ना, उसके पक्ष में बात कर रहे हैं ये लोग। तो फिर उस नौकरी का क्या करेंगे? अफ़गानिस्तान में पहले बहुत अच्छी सरकार थी हमारे यहाँ, लेकिन जब देश सरकार परिवर्तित हुआ फिर वहाँ के करोड़पति लोग सारे पूंजी को लेके जा पाए क्या? अपनी प्रतिष्ठा, अपना इस्मत, अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम उस नौकरी का, अगर पहली बात तो मिलना नहीं है, कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है कि उतनी नौकरियां किसी भी देश में नहीं होती है कि हर परिवार को एक नौकरी मिल जाए। बाकी अगर मिल भी जाए तो आपका बेस जितना जो बतला रहा है, जो आधार है आपका, उस हिसाब से तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। जब जान ही नहीं रहेगी तो नौकरी का क्या करेंगे? ठीक है, अंकल जी कुछ कह रहे थे, आपको पता होगा, आपने तो लालू राज भी देखा होगा और अब भी देख रहे हैं, कितना अंतर देखते हैं? नहीं, बहुत आदमी मुद्दा उठता है कि घोटाला हो रहा है। तो घोटाला तो कभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन आया था कि
अगर कहीं का ऑफिसर चोर है, सरकारी अफसर। सरकारी अफसर, लेकिन विकास कर रहा है, एक अफसर चोर नहीं है लेकिन विकास नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो किसको अब चाहिएगा? तो हम लोग तो विकास को चाहेंगे। थोड़ा बना होगा तो होगा, ये तो सबको होता है। विकास करिए रहा है तो थोड़ा सा जवाब इधर उधर होवे करता है सब, इसलिए हम ये सब। नीतीश जी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ये जो बोल रहे हैं तेजस्वी, कहाँ से सब इस देगा? अभी 63 करोड़ अभी जो अच्छी किया है नीतीश जी की है ना, 63 करोड़ पर डेली अच्छी लग रहा है, ब्याज लग रहा है बिहार को डेली। और नौकरी कहाँ से आएगा? करोड़ों में नौकरी कहाँ से आएगा बिहार के लिए? सैलरी कहाँ से आएगी? 9 करोड़ तो सैलरी हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगा वो? उतना रुपया कहाँ से आएगा? अब इनका कहना है कि ठीक है, कन्फिडेंशियल को पता चला है कि ठीक है बिहार में शराब लागू कर देंगे, उसमें एक माने 100% टैक्स लागू कर देंगे, जैसे 500 का हो गया 1000, उससे हमको रुपया आ जाएगा। लेकिन सब संभव नहीं है। ठीक है शराब आना चाहिए, हो रहा है, लेकिन इतना नहीं आएगा पैसा कि आप सभी को नौकरी दे दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आज कोर्ट का फैसला भी आया, आप तो अखबार पढ़ते होंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जो रेलवे स्कैम हुआ था ना, उसमें दोषी करार दे दिया है। हाँ दोषी करार दिया। हाँ तो आज ही कल तो उसका है, उसका खुला हुआ है, दिल्ली में गए वो उसी के लिए वो। अब वो कह रहे हैं कि तो बीजेपी की साजिश है, चुनाव के टाइम पर ही। साजिश क्या, तो पहले से चल रहा था, साजिश क्या रहेगा? अब ये अलग, इसका डिपार्टमेंट अलग है, CBI का फलना ढिकाना, तो सब क्या करेगा? अब बीजेपी का स्वतंत्र संस्था है वो, IB की ED सब स्वतंत्र संस्था क्या करेगा वो सब, इसको क्या ज़रूरत है? अब मोदी ईमानदारी से काम चाह रहे हैं कि इसे लोग चाह रहा है किसी को डिस्टर्ब कर करके आ जाए हम, संभव नहीं है ऐसा। तो हम लोग खैर बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी। हाँ अभी यहाँ 3 ठो आदमी नाम गया है, एक डॉक्टर, उसका डॉक्टर सियाराम सिंह, ज्ञानू जी, एक ठो रवि रंजन का। हम तो सुन रहे हैं रवि रंजन जी का, उनका कहना कि ज्ञानू जी में रहेंगे, लेकिन हम तो सुन रहे हैं NDA सरकार चाहते हैं। NDA सरकार बढ़िया है NDA। हाँ बस NDA सरकार बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश प्रसाद। अच्छा ये बताइए, चुनाव चल रहे हैं बिहार में, तो क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं, जो सरकार चल रही बढ़िया? सरकार चल रही है उसी को चाहते हैं। NDA की सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ बढ़िया काम कर रही है। कितना अंतर देखते हैं आप बिहार में? पहले भी देखा होगा आपने 20 साल पहले और अब। सब जगह रोड है, बिजली है, लाइट है, शांति है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक मौका दे दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम बिहार का विकास करेंगे। लग रहा है आपको? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन जनता जाने। कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें जो IRCT स्कैम हुआ था, उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों को दोषी करार दे दिया गया है। ये तो कोर्ट का जजमेंट है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो मानते हैं आप भ्रष्टाचारी हैं वो? तो कोर्ट ने ही निर्णय दे चुका है। कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, चुनाव से पहले फंसा रहे हैं। ऐसा तो कोर्ट नहीं कर सकती है। जो घोटाला होता है, जो गड़बड़ होता है, तो निर्णायक ही होता है। फंसाया कुछ लोगों को थोड़े देर के लिए जा सकता है, परमानेंट किसी को फंसाया नहीं जा सकता है। दोषी अगर है तो जजमेंट तो उसका आएगा ही, अगर निर्दोष है तो बरी होंगे। चाहते इस बार भी NDA की सरकार बने बिहार में? हाँ बने। आप क्या चाहते हैं, किसी सरकार चाहते हैं? NDA की। क्यों? विकास किए हैं? विकास पूरा है क्या क्या? बिहार में तो बहुत सारा है, शिक्षा विभाग का इतना वैकेंसी NDA की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। इतना सरकार जॉब बहुत सारे लोगों को दिए, इसी कारण हम लोग चाहते हैं सरकार यही रहे। जॉब्स की बात कर रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं हर घर से एक नौकरी दूंगा अगर मैं आ गया तो। ये देखिए अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, सरकार आएगा तब तो देखा जाएगा। पहले सरकार दे दिया, पहले उसको देखा जाएगा सरकार के पीछे, ठीक है। अभी बहुत सारे सरकार शिक्षक BPSC के थ्रू लगभग 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख वैकेंसी इसको दे दिए, और वैकेंसी आ भी रहे हैं सब तरह से। सेंट्रल में बहुत सारे वैकेंसी अभी भी आए हुए हैं, तो मतलब बढ़िया काम चल रहा है। हम लोग को बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आज तेजस्वी यादव और परिवार को, उनके परिवार को कोर्ट ने दोषी दे दिया है स्कैम में। IRCT रेलवे घोटाला हुआ था, जमीन के बदले नौकरी वाला। इसी कारण तो सरकार, पब्लिक लोग नहीं चाहता है कि नौकरी देने से पहले ज़मीन लिखा लेते हैं। ये सब NDA में ये सब नहीं है जी, पहले था, पहले से था। चाहते फिर से NDA सरकार बने। NDA सरकार रहे। चलिए ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? स्वदेश कुमार। किसकी सरकार चाहते हैं? NDA? इंडिया क्यों? सब विकास चाहता है, हम भी विकास चाहते हैं। हो रहा है विकास? विकास हो रहा है, क्या क्या विकास? रोड है, बिजली है, सब तो व्यवस्था ठीक हमको दिख रहा था। विकास और क्या हमको विकास चाहिए, वही सब ना। शिक्षा ठीक ठाक है।
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर से एक नौकरी देंगे, जॉब्स देंगे युवाओं को, लग रहा आपको? वो आएंगे तब ना देंगे, उनको आना नहीं है तो फिर वो देंगे कहाँ से? आना ही नहीं है। आज कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त दिया है। तो भ्रष्टाचार कीजिएगा तब तो दोषी करार, कोर्ट का जो काम है वो अपना काम करबे न करेगा। घोटाला किया था जमीन के बदले में वाला। होता था ऐसा? बिल्कुल सही बात है। लोग तो पेपर न्यूज के माध्यम से ही सब जाने हैं। चाहते फिर से एनडीए सरकार आए? एनडीए सरकार। चलिए ठीक, धन्यवाद। नाम है आपका भाई? मुकेश पांडे। अच्छा, ये बताइए पांडे जी कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी क्यों? बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। नीतीश कुमार तो बर्बाद कर दिए हैं हम लोग के। तब चाहते हैं इस बार तेजस्वी की सरकार? हाँ, एक मर्ते बने। सरकार बदलना भी जरूरी है। आज एक खबर आई है IRCT स्कैम में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तीनों को कोर्ट ने दोषी कर दिया है, दोषी करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला किया है, फ्रॉड किया है, साजिश किया है, पद का दुरुपयोग किया है। पूरी लालू फैमिली को उन्होंने कह दिया है कि ये फ्रॉड है। नहीं, ये सब हम नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं मानते। कोर्ट तो मानता है। हाँ, कोर्ट माने, लेकिन कुछ लोग उनको मिलके फंसवा भी रहे हैं। इसलिए हम लोग के शिक्षा प्रति नीतीश कुमार तो बर्बाद कर दिए हैं। लड़का लोग के एक के मरते 90%, 100% और लड़की के 35%। ये क्या है? कहाँ के नियम? ठीक है।